सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रियस लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं अभी। और मैं गई हुई थी हमारे इधर, मतलब हमारे साथ में ही रहती थी पहले, जहाँ हम रहते हैं वहाँ सेम बिल्डिंग में। तो उनका हो रहा है ट्रांसफ़र और वो अब परमानेंटली अपने घर जा रही हैं। मतलब उनके हस्बैंड का हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी जाएंगी। तो वो जा रही हैं, भाभी हैं एक, तो वो जा रही हैं। और हम लोग साथ में रहते थे तो अच्छा लगता था, बहुत टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने साथ में। तो जा रही हैं वो, तो अभी मैं उनसे ही मिलने गई थी। तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि वही बात है, मुझे पब्लिक में भी अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल है लोग नहीं है, तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। तो उनसे मिल के आई हूँ कि अभी वो शिफ्टिंग करा रही है, पैकेट्स आए हैं, सामान पैक हो रहा है। और तो भी मैं उनसे पूछ कर आई हूँ खाने पीने के लिए, क्योंकि उनका सारा रसोई वगैरह का सामान बंद हो चुका है। तो ये मैंने उनसे पूछा है कि अगर आपको खाना वाना, अगर आप लोग आज स्टे कर रहे हो तो खाना मैं ले आऊँगी या आप मेरे यहाँ के खा लो। तो उन्होंने कहा है कि अगर वो रुकेंगी तो वो बताएंगी कैसे क्या करना है। तो मैं बोल कर के तो चली आई हूँ, क्योंकि वो लोग पैकिंग कर रहे थे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे उतनी देर, मतलब काम था उनको, मैं रहती तो शायद काम वो नहीं कर पाती। तो अभी सब लोग मिलने तो गए ही थे, क्योंकि सारे लोग साथ में हम लोग रहते थे ना। तो अभी बहुत लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो अभी मैं भी मिल के आई हूँ। और मेरे हस्बैंड का खाना तो ऐसे आज बनने वाला नहीं है। आज मैंने दोपहर में भी खाना नहीं बना था, मैंने नाश्ता बनाया हुआ था, पोहा बनाया हुआ था, मैंने पोहा खा लिया था और दोपहर में दलिया वगैरह खा लिया था। तो क्योंकि अब उनके ऑफिस के साइड में कुछ पार्टी वगैरह थी, तो वहीं पे खाना खा के आए थे। उसी तरीके से अभी शाम का भी वही वक्त है, रात को कह रहे हैं मेरे हस्बैंड कि उनका खाना नहीं बनेगा, क्योंकि उनके फ्रेंड लोगों ने कुछ मैच चल रहा है, तो साथ में खाने का प्लान है। तो फिर वो वहाँ खाने चले जाएंगे। अगर तो फिर मुझे घर में खाना नहीं बनाना है उनके लिए। तो अगर भाभी जो है वो खाना खाती हैं यहाँ पे, मतलब, तो मैं बनाऊँगी खाना, नहीं तो देखते हैं बाहर से कुछ मंगवा लूँगी। मैं भी हल्का फुल्का कुछ खा करके मैं भी छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरा भी कुछ इतना खास मन है नहीं खाना खाने का। लेकिन हाँ, अगर उन लोग खाना खाएंगे, मैं उन लोगों से कॉल करके पूछ लूँगी। अगर उन लोग खाना खाएंगे तो फिर मैं प्रॉपर खाना बनाऊँगी उन लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। और अगर नहीं तो फिर देखते हैं, बाहर से मैं खाना मंगा के खा लूँगी, या फिर कुछ भी मैं मैगी वैगी खा लूँगी, क्योंकि मुझे इतना बनाने का कुछ मन नहीं कर रहा है। तो अभी शाम हो गया है और अब मैं अपने लिए उपमा बना रही हूँ। उपमा मुझे बहुत टेस्टी लगता है। सूजी का उपमा नमकीन, मतलब हलवे की जैसा होता है, बस आप चीनी की जगह नमक डाल दो। तो चलिए, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। और ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, कि अगर ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी तो कंटिन्यू रहेगा। और क्योंकि स्टार्ट करना बेसिक ज़रूरी होता है, स्टार्ट नहीं करूँगी तो फिर व्लॉग करने का मन नहीं होता है। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो व्लॉग ये 5 बजे से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अभी देखते हैं कैसे क्या होगा आगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस मेरे ब्लॉग में, देखते हैं। सो गाइस, अभी मैं मॉल जा रही हूँ और विशाल घर का कुछ सामान लेना है। लड्डू के लिए डायपर वगैरह ख़त्म हो गया है, तो वो सब लेना है। आई हूँ यहाँ पे जब से, तब से बाहर हम लोग कहीं गए नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मार्केट हो लेते हैं, इसी बहाने बाहर भी थोड़ा हो लेंगे और कुछ कुछ जो सामान है वो भी मैं ले लूँगी। तो इस तरीके से मैं थोड़ी कुछ रेडी हुई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना आउटफिट कैसे दिखाऊँ। सो नीचे मैं ट्राउज़र डाला हुआ है और ऊपर टी शर्ट है। सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं, क्योंकि लग रही है गर्मी हमारे साइड, तो काफ़ी बारिश और हवा चली है, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर से। रास्ते का कुछ व्यू, यहाँ मैं और प्रियंक नीचे बैठे हुए हैं। इसे गाड़ी पे ऐसे भी जाना बहुत पसंद है। जितना हो सके दिन भर में आप इसको गाड़ी पे घुमा लो, ये बिल्कुल उफ नहीं करेगा। ये पूरे दिन पूरी रात बिना खाए पिए बाइक पे घूम सकता है। इससे बड़ा मज़ा आता है बाइक पे घूमना। तो हम लोग यहाँ मार्केट की ओर निकल चले हैं। ये रहा कुछ नज़ारा कुछ इस तरीके का। मौसम बहुत सही था जिस दिन हम लोग निकले थे, पर हाँ, लड्डू गर्मी तो लगी। लड्डू देखो ना इधर, देखो ना लड्डू। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं विशाल मार्ट में। ये है पीछे मॉल, और अभी हमारी गाड़ी पार्किंग के लिए गई हुई है, तो हम यहाँ पे खड़े हैं, मैं और प्रियांक। मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर हम लोग अंदर चलेंगे। यहाँ पे बच्चों के सेक्शन में हम सबसे पहले गए थे, क्योंकि हमें प्रियांक के लिए ही सामान लेना था, तो इसीलिए हम लोग किड्स वाले में गए थे। बिना इधर उधर देखे हुए हमने स्ट्रेट किड्स वाले में एंट्री मारी। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट्स और बहुत अच्छे शर्ट्स थे। जो पसंद आ रहा था टी शर्ट, वो प्रियांक के साइज़ के नहीं थे, और जो अच्छे नहीं थे मुझे, मतलब अच्छे सब थे, पर पसंद जो मुझे नहीं आ रहा था वही उसके साइज़ के थे। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए टी शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। जो पसंद आ रहा था वो इस छोटे साइज़ के थे। जब ये छोटा था ना, तब लेने जाते थे तो
वैसे नहीं दिखते थे। अब ये साइज़ इसका बड़ा हो गया है तो छोटे छोटे कपड़े वैसे दिख रहे हैं। तो मैंने एक शर्ट लिया हुआ था, जैसे मैं आके आप लोग के साथ शेयर करूँगी वीडियो में। तो यहाँ पे ये फ़िश वाला एक था ना, ये प्रियांक के पापा को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा था। तो यहाँ पे शर्ट्स मैं देख रही हूँ, क्योंकि टी शर्ट उसके पास बहुत है, शर्ट उसके पास थोड़ी कम है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए शर्ट ही ले लूँ। तो यहाँ पे वो खुद की शॉपिंग भी खुद ही कर रहा है। यहाँ पे उसे एक मॉल नज़र आ गई थी, क्योंकि हम लोग तो हम लोग मार्केट से आ चुके हैं, और क्या क्या सामान मैं लेकर के आई हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत लेट हो गया था हमें आने में, 9 से ऊपर ही हो गया था जब हम आए थे। तो और मैं ज़्यादा सामान मैंने खुद के लिए और घर के लिए इतना कुछ लिया नहीं है सामान, क्योंकि मोस्टली हमें लेना था प्रियांक के लिए ही सामान, क्योंकि उसी की कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो नहीं थी। तो उसी की चीज़ें लेकर के है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वहाँ बहुत कुछ है, बट सब उसी की चीज़ें ये है, और बाहर भी है बहुत कुछ। तो दिखाती हूँ मैं एक एक करके कि मैं क्या लेकर के आई हूँ। तो यहाँ सबसे पहले बहुत प्यारी चीज़ मैं लेकर के आई हूँ, प्रियांक का ही है ये, बहुत क्यूट है। हमें पहली नज़र में से देखते ही लगा था कि ये हमें ले लेना चाहिए इसके लिए। तो ये है, ये स्लीपर है, कितना प्यारा सा स्लीपर है ना, क्यूट सा छोटू सा स्लीपर है। और वो पहन भी लेता है इसको, अभी मतलब उंगलियों के बीच में वो नहीं फंसा पाता है, लेकिन वो पहन के चल लेता है। और हमने ये उसके लिए स्लीपर इसलिए ली थी ना, क्योंकि हम लोग घर में स्लीपर पहन के चलते हैं ना, तो वो उसमें पैर डालता था, तो मुझे लगा कि शायद इसे अच्छा लगता है, तो एक छोटी सी स्लीपर हमने उसके लिए ले ली है। तो ये कुछ ऐसी, और बहुत क्यूट है ये, ऐसे खोल करके हमने जानबूझकर इस तरीके के लिए ये स्ट्रिप बेल्ट वाली की, वो उसके पैर से निकले ना, क्योंकि वो इतना भी बड़ा नहीं है कि वो स्लीपर संभाल सके। तो यहाँ पे हमने ये लिया हुआ है, और उसी के लिए हमने एक सिपर लिया हुआ है पानी पीने के लिए। सो ये, क्योंकि पहले मैं उसे दूध वाले बॉटल से ही पानी पिलाती थी, लेकिन मैं ऐसे आजकल मैं देख रही हूँ क्या कि वो पानी बैठ करके ऐसे पी रहा है। तो बैठ के तो दूध वाले से पी नहीं पाया था, उससे लेटना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अब शायद सिपर का टाइम आ चुका है, तो मैंने उसके लिए ये सिपर लिया है, और बहुत अच्छा सिपर है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आगे क्या लिया, एक शर्ट लिया मैंने उसके लिए, बहुत सुंदर सी शर्ट है, कुछ इस टाइप की है शर्ट, स्काई और वाइट में है, बहुत खूबसूरत शर्ट है। उसके ऊपर वाइट स्काई ये सब कलर बहुत सुंदर लगता है। हालांकि इसके ऊपर मेरा तो बेटा ही है, मुझे तो सारे कलर्स उस पर अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली मैंने देखा है कि उस पर वाइट कलर बहुत ज़्यादा खिलता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जिन पे वाइट ज़्यादा सूट करता है, तो उस पर वाइट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये वाइट शर्ट लिया हुआ है उसके लिए। अब मुझे शर्ट तो मैंने ले लिया है, और जीन्स नहीं है इसके पास, तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए एक जीन्स भी देखती हूँ, ले लेती हूँ। उसके बाद कुछ घर की खाने पीने की चीज़ें, और उसके लिए मैंने डाइपर यहाँ पे लिया हुआ है, और फिर घर की कुछ खाने पीने की चीज़ें। हाँ, एक और है उसका मसाज ऑयल, ये उसका मसाज ऑयल ख़त्म हो गया था। पहले वो बहुत छोटा था ना, तो हम लोग वो पंप वाला ऑयल यूज़ करते थे, हिमालय का पंप वाला इतना बड़ा जो आता है ना, वो पंप वाला बॉटल वो यूज़ करते थे, क्योंकि दिन भर में उसे 10 से 11 बार मसाज होती थी। मेरी मम्मी करती थी, 10 से 11 बार मेरी मम्मी कर देती थी मसाज। और अब क्योंकि वो बड़ा हो गया ना, वो करवाता ही नहीं है मसाज, ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, वो करवाता ही नहीं है। मुश्किल से 2 मसाज भी करा ले बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ा छोटा बॉटल, ये पहली मतलब मेरा ऑयल का ये होगा जो मैंने छोटा लिया हुआ है, नहीं तो हमेशा वो पंप वाला ही आता है। मैंने जब से वो हुआ है ना, 3 से 4 बॉटल पंप वाला मैंने ख़त्म कर दिया है। तो ये वाला मसाज ऑयल है मैं जब से वो पैदा हुआ है मैंने उसे सिर्फ हिमालय के प्रोडक्ट्स दिए हुए, मतलब उस पर यूज़ किया हुआ है, चाहे साबुन हो, शैम्पू हो, क्रीम हो, कुछ भी हो, लोशन, सब कुछ हिमालय का ही है। मैं और कुछ अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, और एक्सपेरिमेंट भी मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं है स्किन पे कुछ हो, क्योंकि या डॉक्टर ने बोला था उसे कि हिमालय ठीक है, आप कर सकते हो। और एक ये लिया मैंने क्रीम, बेबी क्रीम है, उसका फेस क्रीम भी ख़त्म हो गया था, तो ये क्रीम काफ़ी दिन चल जाता है अगर ये मैं बड़ी वाली ले लेती हूँ ना, क्योंकि उसी पर लगाना होता है। पी साइज़ का बस लेना होता है, ये खुद ही फैल जाता है। तो एक ये लिया हुआ है मैंने, और ये केचप, किसान का ये केचप है, टमाटो केचप लिया हुआ है। अब मतलब पकौड़े वगैरह खाओ ना, तो उसके लिए सही होता है
केचप। और यहाँ मैंने सॉस लिया, मेरे सारे सॉस ख़त्म हो चुके थे, विनेगर, चिली, ये सारे सॉस ख़त्म हो चुके थे, तो यहाँ पे मैंने सॉस लिया हुआ है। ये मैंने फ्रूट जैम लिया हुआ है अपने लिए, क्योंकि मुझे ये ब्रेड पे सही लगता है, तो जैम। और यहाँ पे मैंने पोछा लिया हुआ, मेरा पोछा ख़त्म हो गया था गाइस, ख़राब हो गया था, तो मैंने सब फेंक दिया था, तो यहाँ मैंने 2 पोछा लिया हुआ है। और तो कुछ नहीं लिया है, दैट्स इट, इतना ही लिया हुआ है। हाँ, ये एक सोप, बेबी सोप, मैंने कहा ना मैं उसको सब कुछ हिमालय का यूज़ करती हूँ, तो हिमालय का बेबी सोप है, तो मैंने ये सब कुछ लिया हुआ था मार्केट से। तो यही था मेरा आज का वीडियो गाइज़। ये ब्लॉग सुबह से चल रहा है, काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय गाइज़।